हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि है कि जैसे कि आपको पता ही है, अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा है हमारे देश में। इन आवर कंट्री इंडिया, सेकेंड वेव ऑफ कोविड के वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, बहुत डेथ्स भी हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने रिकवर भी किया है। रिकवरी रेट भी बहुत हाई है। लेकिन ये भी देखा गया है कि रिकवरी के बाद भी बहुत सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैं खुद भी इन्फेक्टेड हुआ था एंड आई हैव रिकवर्ड ऑन द 19th of May 2021। आई टेस्टेड नेगेटिव अगेन, लेकिन उसके बाद भी बॉडी में बहुत सारा वीकनेस था। आई हैड ड्राई कॉफ, सो रिकवरी में टाइम लगा। अभी मैं पूरा फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन पोस्ट कोविड आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप आपके बॉडी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। सो डाइट, आपका न्यूट्रिशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप फ्रूट्स तो आप डेली खा सकते हैं। फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप फ्रूट, पाइनएप्पल, पपाया, ऑरेंज, ये सब आप खा सकते हैं। दिस आर वेरी गुड। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। साथ ही साथ आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, जैसे कि बेल पेपर्स खा सकते हैं, गार्लिक, जिंजर आपके फूड में होना ही चाहिए। कोरिएंडर आप फूड में डाल सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप बीन्स, लेंटिल्स, ये सब भी खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप होल ग्रेन्स एंड नट्स, ये सब भी खाइए। आप मेज़, ओट्स, व्हीट, मिलेट, ब्राउन राइस, ये सब खा सकते हैं। पोटैटो भी खा सकते हैं, यैम भी ले सकते हैं। आप नट्स खा सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स खा सकते हैं। आप कोकोनट, पिस्ताशियो, ये सब चीज़ खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप रेड मीट भी खा सकते हैं, वंस और ट्वाइस ए वीक। आप पोल्ट्री भी खा सकते हैं 2 से 3 बार, जैसे कि आप चिकन लोकल या पोल्ट्री का चिकन आप खा सकते हैं 2 से 3 बार वीक में आप खाइए। अच्छा है, ये अच्छा रहता है। और एनिमल सोर्सेज का कोई भी फूड, जैसे कि फ़िश हो गया या एग्स हो गया या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब आप खा सकते हैं। सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ फूड्स, इट हेल्प्स टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। हाई कैलोरी डाइट या प्रोटीन रिच डाइट, ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में। साथ ही साथ आप फ्रेश फ्रूट्स या रॉ वेजिटेबल्स, ये सब खा सकते हैं। आप शुगर, सॉल्ट या फैटी चीज़ अवॉइड करें तो ही अच्छा रहेगा। या जैसे कि पैकेज्ड फूड होता है, ये सब भी अवॉइड कीजिए तो अच्छा रहेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि आप जब वेजिटेबल्स को कुक कर रहे हैं तो ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि ओवर कुक करने से जो उसमें विटामिन्स होता है या मिनरल्स होता है वो उससे निकल जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर कैंड कुछ भी फूड खा रहे हैं तो उसमें तो ये ध्यान रखिए कि उसमें शुगर और सॉल्ट जो है वो एडिड ना हो। जिसमें एडिड ना हो वैसे टाइप का आप कैन फूड खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भी ख्याल रखिए कि आप जब खाना बना रहे हैं तो उसको अच्छे से बनाएं। आपका सॉल्ट इंटेक आप कम कीजिए, 5 ग्राम से कम तो होना ही चाहिए दिन में सॉल्ट इंटेक। और एक चीज़ है, आप जो अनसेचुरेटेड फैट्स है वो ले सकते हैं, जैसे कि आपको वो मिल जाएगा, एवोकाडो में मिलेगा, फिश में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, सोया में मिलेगा, ऑलिव ऑयल में मिलेगा, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर, ये सब में मिलेगा। और सैचुरेटेड फैट्स ना खाएं तो बेटर रहेगा, जैसे कि बटर मत खाएं, फैटी मीट ना खाएं, ये सब आप चीज़, घी, क्रीम, ये सब ना खाएं तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ खाने के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, जिसके लिए 8 से 10 ग्लास पानी तो आप ज़रूर पिए दिन में। ये आपके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट है ब्लड के थ्रू जो होता है उसमें आपको मदद करेगा। आपके बॉडी से जो वेस्ट है उसको निकालने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ ड्रिंक्स अवॉइड करना है, जैसे कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा शुगर होता है। तो शुगर बेस्ड या सॉल्ट बेस्ड फूड जो भी हो, आप उसको अवॉइड करें तो ही अच्छा रहेगा। और अपार्ट फ्रॉम डाइट, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा, प्राणायाम कीजिए।
और आपका स्लीप जो है वो अच्छा रहे, वो ध्यान रखिए। आपका जो स्लीप साइकिल है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये जितना आप अच्छे से सोएंगे या जितनी आपकी अच्छी नींद आएगी उतना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करेगा आपका इम्यून फंक्शन को फिर से स्ट्रांग बनाने में। और आप जितना सके, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर कांटेक्ट अवॉइड कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और बाहर खाना भी रेस्ट्रिक्ट करें तो अच्छा है। घर में ही बनाइए, घर में ही खाइए, वही बेटर रहेगा। और ये प्रॉपर डाइट ही आपके जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग करेगा। इवन आफ्टर पोस्ट कोविड बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, आपके लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है या किसी का शुगर बढ़ सकता है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। इवन पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद में भी आप अपना वेट, इसके बाद SpO2 लेवल, ब्लड प्रेशर, ये सब आप ख्याल कीजिए। शुगर टेस्ट भी कीजिए। अगर आपका शुगर इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू कोविड ट्रीटमेंट तो आप उसके लिए भी आप उस हिसाब से डाइट मेंटेन कीजिए अपना। साथ ही साथ आप अगर आपको महसूस हो रहा है कि बॉडी में ज़्यादा वीकनेस है तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि एनश्योर का, जैसे कि जो डायबिटीज़ फ्री आता है वो ले सकते हैं, या डी प्रोटीन ले सकते हैं। मैं तो डी प्रोटीन सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने खुद भी लिया है एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू रिगेन द इम्यूनिटी बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका ड्राई कॉफ है तो आप दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, या ऐसे नॉर्मल पानी में हल्दी डाल के आप आपका गर्गल कर सकते हैं, जिससे कि आपका थ्रोट में आपको रिलीफ मिलेगा। उससे आपका ड्राई कॉफ भी कम हो जाएगा। और रात में सोते वक्त जब आपका खाना हो जाए आप पानी वानी पी लीजिए। इसके बाद जो आपका आप हल्दी ऐसे ही अपने मुंह में रख के आप जस्ट सो सकते हैं, वो भी हेल्प करता है आपके ड्राई कफ को कमाने में। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आप अच्छा खाना खाइए, अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कीजिए। योगा और प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, आप करते रहिए। एक्सरसाइज, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, वही आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़ है, जब आप बाहर से जब आप भी ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मंगाए तो उसको अच्छे से धो के रखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा मतलब जर्म्स हो सकता है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम है तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए और लिटिल बिट ऑफ योगा एंड प्राणायाम, एक्सरसाइज करते रहिए। आपको वीकनेस लग रहा है तो सप्लीमेंट्स लीजिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। काढ़ा में आप तुलसी का पत्ता, इसके बाद लौंग, ब्लैक पेपर, गार्लिक, हनी, जिंजर, ये सब डाल सकते हैं। डाल के उसको अच्छे से बॉयल करके आप हाफ ए कप डेली आप पी सकते हैं। दैट हेल्प्स अ लॉट टू रिगेन योर इम्यूनिटी इन द बॉडी। आपको वीकनेस भी कम करता है। So the main thing is having a nutritious diet, a high calorie, protein rich diet जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ड्रिंकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर जो आपके बॉडी को हाइड्रेट करके रखेगा। जो आपके मेडिसिन सजेस्ट किए गए हैं आप वो मेडिसिन भी लेते रहिए, जैसे कि विटामिन के टैबलेट्स जो भी हैं, बी कम्प्लेक्स हो या कैल्शियम के टैबलेट्स हो, जो आपको पोस्ट कोविड रिकमेंडेड है वो आप लेते रहिए। एंड बाकी अच्छे से ध्यान रखिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कोविड के वो फॉलो करते रहिए। आपका पोस्ट कोविड रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा। आपका जो वीकनेस, ड्राई कॉफ है वो भी चला जाएगा एंड यू विल रिकवर सून। सो ध्यान रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। एंड जब बाहर जाए तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए, मास्क पहनिए, ये सब ध्यान में रखिए। तो डेफिनेटली आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। इवन आफ्टर पोस्ट कोविड अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है वो भी इम्प्रूव होगा। जस्ट आपका डाइट मेंटेन कीजिए अच्छे से एंड जो मेडिसिन है वो लेते रहिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सो विद दिस ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड मैं आगे भी और भी वीडियोस अपडेट करूँगा रिगार्डिंग कोविड हो या दूसरे टॉपिक्स पे भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।